आज की 5 बड़ी खबरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, यानी वो 5 बड़ी खबरें जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आज शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा 10 साल सत्ता से बाहर क्या रहे, देश में आग लगाने की बात करने लगे हैं। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी 11वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 राज्यों के 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हैं। बिहार के कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से मौजूदा विधायक अजीत शर्मा को टिकट मिला है। आपको यह भी बता दें कि नाम बदलने वाली वो जो चीनी चालबाजी है, उस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सुझाव दिया है। कहा है कि भारत सरकार भी तिब्बत के 60 जगहों के नाम बदल दे, तभी चीन को समझ में आएगा क्या होता है जैसे को तैसा। उधर आतिशी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा बीजेपी मुझे पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे रही है, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। और आज गूंज की शुरुआत इसी बड़ी खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचे 24 घंटे बीत गए और इस बीच दिल्ली में सियासत का पारा एकदम पीक पर है, हाई है। दिल्ली सरकार में एक मात्र महिला मंत्री आतिशी ने अभी से ठीक 23 घंटे पहले यानी सोमवार 5:49 पर एक ट्वीट किया और वो ट्वीट आपको बताना चाहती हूँ। एक्सप्लोसिव एक्सपोजे एट 10 AM टुमारो, ये ट्वीट उन्होंने किया था शाम 5:49 पर 1 अप्रैल 2024। उसके बाद क्या हुआ, उस ट्वीट में जो दावा था वो क्या था, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे एट 10 AM टुमारो। उससे चर्चाओं का जो बाजार है वो एकदम गर्म हो गया। आतिशी ने ट्वीट में लिखा कि वो आज मंगलवार सुबह आज 10 बजे एक बड़ा खुलासा करेंगी। उनके शब्द थे एक्सप्लोसिव एक्सपोज। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा नहीं हुआ, रामलीला मैदान में केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो रैली में खुलासा नहीं हुआ, वो आज हो जाना था। लाखों समर्थकों के बीच सुनीता केजरीवाल पहुंची, उन्होंने वो खुलासा नहीं किया, लेकिन आज आतिशी ने ये दावा किया कि वो खुलासा कर देंगी। ये वही पिक्चर है जो आपको बता रही हूं। सुनीता केजरीवाल पहुंची थी ना जब रामलीला मैदान में महारैली हुई थी, ये आपको सुनीता केजरीवाल पसंद दिखाई दे रही हैं और ठीक उनके मंच के उस साइड देखिए आतिशी आपको नजर आ रही है लाल कलर की साड़ी में। यहीं पर उनको ये बड़ा खुलासा नहीं कर लेना चाहिए था। सुनीता केजरीवाल के ठीक पीछे वहां बैठी हुई थी आतिशी, तब भी ये खुलासा नहीं हुआ। ये सवाल हर कोई पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा खुलासा है जो सुबह घड़ी में 10 बजते ही दुनिया के सामने आ जाएगा, और ऐसा हुआ। 10 बजते ही आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची, बिना लाग लपेट, बगैर कोई भूमिका बनाए, सीधे माइक ऑन होते ही उन्होंने कहा मुझे एक करीबी के माध्यम से बीजेपी ने ऑफर दिया है। मुझे कहा गया है कि या तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, अपना सियासी करियर बचा लूं, और अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन करती हूं तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी के आरोप सिर्फ इतने भर नहीं थे, और भी बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाया, उसे भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आतिशी के पहले आरोप का जवाब देने के लिए बीजेपी आगे आई। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए जल्दी से। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए केजरीवाल से, ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, मेरी जगह वह सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। ये तो पहला आरोप था, आरोप का जवाब सुना। पहले आरोप के बाद बारी थी दूसरे आरोप की। आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल देना चाहती है। सबसे पहले जो नाम उन्होंने लिया जेल जाने वालों की लिस्ट में, आतिशी की तरफ से जो नाम आया, उन्होंने कहा मैं हूं, यानी आतिशी। कौन है वो? वित्त मंत्री है दिल्ली की। आरोप क्या है? विजय नायर रिपोर्ट किया करता था। और ये आरोप किसने लगाया? किसी और ने नहीं लगाया है। ये आरोप बाकायदा लगाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से बकौल ईडी।
दूसरा नाम जो उन्होंने लिया वो लिया सौरभ भारद्वाज का। पद क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में। आरोप क्या है? ये भी विजय नायर को जो है रिपोर्ट किया करते थे। फिर उसके बाद अगला विजय नायर जो है इनको रिपोर्ट करता था, माफी चाहती हूँ। फिर आया दुर्गेश पाठक का नाम, पद विधायक है आम आदमी पार्टी में, लेकिन दुर्गेश पाठक को लेकर आरोपों की कोई क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। ईडी ने कोई ऐसा या उनके सूत्र ने ऐसा कोई नाम हमें नहीं दिया है। उसके बाद जो है संस्थापक सदस्यों में से नाम है दुर्गेश पाठक का एक, और उसके बाद अगला नाम जो आया वो आया राघव चड्ढा का। पद राज्यसभा सांसद है। राघव चड्ढा अभी कहां है मैं नहीं बता सकती हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लंदन में मौजूद है। राघव चड्ढा के लंदन में मौजूद रहने पर आज सौरभ भारद्वाज से भी सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पहले वो जान लेना चाहिए। से वो बयान आप तक पहुंचाऊं, उसमें थोड़ी सी तकनीकी खामी है, मैं वो बयान आपको आगे सुना दूंगी। लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो कहीं भी हो आम आदमी पार्टी में मौजूद है, और अगर नहीं तो आपको पता है अभी तक बीजेपी उनको कोई पद दे देती। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में जो जानकारी सामने आई थी वो ये कि वो लंदन में अपनी आंखों का इलाज करवा रहे हैं, उसके बारे में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन आतिशी की दूरदृष्टि ने देख लिया कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। आतिशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सौरभ भारद्वाज ने, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनसे संपर्क साधा गया या उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ। ये जो दौर है आप जानते हैं बीजेपी पर लगातार विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली इकलौता वो राज्य है जहां का आम आदमी पार्टी का जो सिटिंग विधायक है, यानी 62 विधायकों की मैं बात कर रही हूं, उसमें से एक भी बीजेपी में नहीं गया है। इतना बड़ा क्राइसिस होने के बावजूद एक ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, ना छोड़ने की बात कर रही है। लेकिन ऋतुराज से लेकर आतिशी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही है। अब इन आरोपों के बाद दो बड़े सवाल जहन में आते हैं। पहला तो ये कि क्या 10 महीने की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? दूसरा बड़ा सवाल, आतिशी के आरोप अगर गंभीर है तो फिर आतिशी सबूत दिखाएंगी क्या? यही दो बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज मेरे खास मेहमानों को डिबेट करनी है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो यही कि क्या 10 महीने की सरकार गिराने की कोशिश कर रही है बीजेपी? आतिशी के आरोप गंभीर है तो फिर आतिशी सबूत क्यों नहीं दिखा रही है? आज डिबेट शुरू करूं उससे पहले एक सवाल आपसे भी, क्योंकि मेरा मानना है आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आतिशी के आरोप की वजह क्या है? जेल का डर है या इसके पीछे सियासत है या आपको नहीं पता? वोट करते रहिए, हम आखिर में अनाउंस करेंगे। इन सवालों का जो जवाब अभी हमने पूछा है, जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे आपका मैं सीधे तौर पर तारुफ करवा देना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में मैं इनवाइट करना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। शहजाद प्लीज। थैंक यू। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने वाले पुरजोर तरीके से राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इश्करण भंडारी जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ वकील है, और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। इससे पहले आपको और मुझे देख के इकोसिस्टम और बिलबिलाएगा आज। इकोसिस्टम गजब बिलबिलाहट है सच में। लेकिन बड़ा सवाल आज शहजाद पूनावाला आपसे है, लेकिन उससे पहले जो आरोप लगाया है आतिशी ने, सुन लीजिएगा क्या कह रही हैं वो। प्लीज सुनवाइए दर्शकों। मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनिए आपने शहजाद, अब जवाब दे दीजिए।
10 महीने की बची सरकार गिरा रहे हैं आप लोग, आतिशी को डरा रहे हैं आप लोग, ऑफर दे रहे हैं आप। नहीं, गिरे हुए को गिराने की आवश्यकता नहीं है, और कितना गिर चुके हैं और घिर चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में, ये दिल्ली की और देश की जनता देख रही है। परंतु मुझे लगा आज सुबह ये AI वर्जन था आतिशी जी का, फिर मैंने जाकर चेक किया तो पता चला ये लाइव आतिशी ही थी, पर ये AI वर्जन भी होता और 6 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना बयान वही रिपीट करते तो भी चल जाता, जिसको कह सकते हैं इनकी भाषा में ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। भाई नया क्या था इस आरोप में? ये ऐसा ही आरोप 1.5 साल पहले, रूबिका जी याद है, 800 करोड़ का ऑडियो टेप हमारे पास है, किस प्रकार से इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसे इकट्ठा कर रखे, हम मीडिया को देने वाले, अब तक नहीं दिया। ये अरुण जेटली जी गडकरी जी के बारे में क्या बोलते थे? ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार है जी हमारे नेता, जिनको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं दी और अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा है। अब ये नाच रहे हैं कि देखिए बेल मिलना मतलब दोष मुक्त होना, मतलब कि केजरीवाल दोषी है इनके हिसाब से। परंतु आगे बढ़ते हैं, मैं इनसे पूछा जाता हूं, इनकी बातों का कोई सर पैर होता है? ये इस प्रकार के झूठ बोलते हैं, आज तक किसी बात को साबित नहीं कर पाए। और मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज सवाल सिर्फ इतना है कि जो पहले ये आरोप लगाते थे, आज तक किसी के पास शिकायत, पुलिस शिकायत नहीं की। ये तो एक विधायक है ना, अगर कोई इनको खरीद फरोख्त करने आ रहा है तो ये इटसेल्फ पोका का मामला है। दिल्ली पुलिस पे नहीं तो पंजाब पुलिस में भरोसा होगा, वहां पर जाकर शिकायत करती। इनके पास कोई तथ्य नहीं होते, केवल झूठे आरोप लगाना, लूट झूठ, शूट एंड स्कूट, ये इनका फॉर्मूला बन चुका है। आज सवाल क्या है कि दिल्ली की सरकार क्या जेल से चलेगी? ये वही लोग थे ना, आरोप लगने पर कहते थे इस्तीफा दे दो। आज रामलीला में इतना सियासी धर्मांतरण हो चुका है कि अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, और इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आरोप महज ये नहीं है ना, उनके तो और गंभीर आरोप है। एक और आरोप सुन लीजिए आप जी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। आम आदमी पार्टी अब इस पर जवाब दीजिए। 4 नाम गिनाए हैं, आप लोगों की स्क्रिप्ट रेडी है और इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को फिनिश कैसे किया जाए। जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। रूबिका जी, इंस्टाग्राम पे आजकल मोए मोए मोमेंट आपने देखा है? आज तो मोए मोए हो गया, ये गिनवाने लगी कि किसकी गिरफ्तारी होगी। आज तो ईडी ने किसी की बेल अपोज नहीं की तो उनको राहत मिल गई, एक प्रकार से वो बेल पे बाहर आ गए। तो गिरफ्तारी दूर, ईडी किस निष्पक्षता से काम कर रही है उसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में आज मिल गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या चल रहा है, जैसे ही गर्दन पर आती है गाज तो केजरीवाल जी ने मंत्रियों पर डाला, फिर जैसे कैलाश गहलोत ने आतिशी पर डाला, आतिशी ने अब और लोगों पर डाला। ये इनकी पुरानी आदत है कि अपने आप को बचाने के लिए बलि का बकरा ढूंढो, अन्ना से लेकर बाकी नेताओं तक, यही इनका चरित्र है। ओके, अब मेरे साथ बाकी और मेहमान मौजूद हैं। आपने आतिशी के तमाम आरोपों के यहाँ पर जवाब दिए, लेकिन क्या रवि श्रीवास्तव आज जो बात, और तहसीन पूनावाला अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आज जो अब तक आप लोग आरोप लगाया करते थे कि पीएमएलए में आपको राहत मिल ही नहीं सकती, आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेचारा आरोपी नहीं है, तो फिर संजय सिंह साहब क्यों बाहर आ रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं? रवि साहब। देखिए रूबिका जी ऐसा था कि 14,000 केस अगर पीएमएलए में बनाए गए, ईडी ने बनाए, तो शायद 14 लोगों को उन्होंने जमानत दी थी। किसको जमानत दी थी? शरद चंद्र रेड्डी को दी थी, मगुंटा श्रीनिवास को दी थी, उनसे पैसे खाए, उनसे बॉन्ड ले लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद उन्हें अप्रूवर बना लिया, उन्हें बेल दे दी और आज बाहर निकाल लिया। देखिए आज जो बेल श्री संजय सिंह की हुई है, आप अगर उस केस के बारे में पूरी जानकारी करें और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखें तो ये पता लगेगा कि जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ईडी के पास सबूत नहीं है।
उन्होंने ईडी से कहा कि आप इंस्ट्रक्शन लेकर के आइए। जो प्रोसिक्यूटर उनके साथ थे उनको कहा इंस्ट्रक्शन लेके आइए। हाँ। इसका साफ मतलब था कि या तो आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए, ईडी अपोज ना करे, या हम बेल देने के लिए तैयार हैं। ओके। क्यों? क्योंकि पूरे मुकदमे के कागजात, सारे कागज, सारे सबूत बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। सिर्फ दूसरों के बयानों पर टिके हुए हैं, जिनका कोई बेस नहीं है। ये आपको बता रहा हूं कि ये आगे भी जैसे जैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते जाएंगे, मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी बेल डिनाई होगी। नहीं तो फिर 31 तारीख को रवि जी इंडिया गठबंधन ने इतनी बड़ी रैली की। रवि 1 जी। अप्रैल को इनकम टैक्स भाग खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इलेक्शन तक। अगली डेट दी गई 24 जुलाई की, तब आइएगा आप लेकर के। अच्छा, आज देखिए, आज बेल दी गई है यहाँ पे, और कल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट श्रीवास्तव जी, आप ही तो कह रहे थे, इशू कर दिया। आप ही तो कह रहे थे कि कभी बेल मिल ही नहीं सकती, संगठन की ये आप कह रहे थे ना। जो अब सामने दिखाई रवि दे जी रही है। बताइए, मुझे सच्ची बताइए, आप क्या कह रहे थे? मुझे याद है आपने और तहसीन खुद यहाँ पर मौजूद है, प्लीज स्क्रीन पर लाइए। तहसीन कहा करते थे रूबिका लियाकत ड्रैकोनियन लॉज है, मिल ही नहीं सकता, इसमें जमानत का कोई चांस ही नहीं है। तो फिर संजय सिंह को काहे मिल गई तहसीन पुनीवाला? मैं आपको पहले Thank भी you, बहुत रूबिका हुई जी। है। मैं जवाब दे दूं? नहीं, रवि जी एक अगर सेकंड, मुझे तहसीन याद भाई आ देंगे। गया। नहीं तहसीन भाई दे दे, फिर मैं मैंने कहा था, ओके हाँ तहसीन। मैंने कहा था, मैंने बिल्कुल कहा था रूबिका जी। थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, 14,000 केसेस में से 14 केसेस में बेल मिले और बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ से बेल नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने आपके शो में एक चीज कहा था जो आप शायद आपको याद नहीं होगा, कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगी 1 साल 1.25 साल बाद। लेकिन क्या होगा? 1 साल 6 महीना 8 महीना व्यक्ति इंसान की जिंदगी व्यर्थ होगी। संजय सिंह के 4 साढ़े 4 महीने कौन रिटर्न करेगा? टीके शिव कुमार 1 साल जेल में थे, अब केस क्वॉश हुआ है, कौन रिटर्न करेगा वो 1 साल? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ रूबिका जी, रमजान का पाक महीना चल रहा है। गौतम नवलखा, मैं आपके साथ शो पे बैठता था, आपको याद है रूबिका जी, और हम दोनों ने खंडन किया था गौतम नवलखा। कहा पे मैंने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री, उनको मारने का षड्यंत्र था, सबूत 100% था, चिट्ठी थी, ईमेल था, गौतम नवलखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। एनआईए ने केस ड्रॉप किया, वो ईमेल फर्जी निकला, उसकी जिंदगी के इतने वर्ष कौन लौटाएगा? रूबिका जी ये सवाल है, सवाल ये है रूबिका जी। एनआईए, नहीं, ईडी, मैं पीएमएलए, ये सरकार सबको की नहीं मंशा, आप मैं सरकार की खिचड़ी बात मत कर रहा बनाइए, हूं, ये मैं बीरबल की सरकार की खिचड़ी बात है। कर रहा पीएमएलए नहीं, कानून नहीं, कौन लेकर आया ये था? सरकार की बात। नहीं, इस सरकार की बात मत कीजिए, इसको ड्रैकोनियन किसने बनाया है? आपके ये प्रिय सरकार ने चिदम्बरम ने बनाया। बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं, ये आपका हाँ? फैक्ट गलत है। अगर आप मुझे ना, अगर ना, आप ना, मुझे ना, ना। इजाजत नहीं, मेरा फैक्ट करेक्ट है। सुप्रीम अगर आप कोर्ट मुझे ने क्या इजाजत है कहा फिर था? आप मुझे सुप्रीम कोर्ट इजाजत ने है, क्या मैं आपको कहा सम- था तहसीन पुनावाला? करेक्ट। मुझे याद दिलाने की जरूरत है। इसको बिल्कुल, ड्रैकोनियन आप किसने बताइए मुझे, बनाया? फिर मैं बोलता हूँ। चिदम्बरम मैं साहब बताता ने हूँ। ड्रैकोनियन बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल हाँ नहीं कि ना? बनाया। मैं आपको इसका नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? नहीं Yes, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? ना आपने मेरे सवाल का आपने जवाब दे पूछा, दिया। मुझे इजाजत नहीं जवाब देने का। अब वरना मैं काउंटर करूंगी हम सब। दोनों वार्तालाप करेंगे तो अच्छा होगा। मैं वार्तालाप ही आप कर रही हूँ। सवाल आप पूछे, कह रहे जवाब ले हैं लें। पी चिदम्बरम अगर ने आप मुझसे इसे जवाब ले लें तो ड्रैकोनियन फिर नहीं क्या होता है, बनाया। रूबिका जी? तहसीन भाई जी? क्या बोल रहे हैं आप कि इसे पी चिदम्बरम ने ड्रैकोनियन नहीं बनाया है ना? मतलब नहीं, मैं खूंखार जो आपको है वो पी नहीं। चिदम्बरम ने नहीं बनाया, राइट और रॉन्ग? नहीं, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसका आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट चाहिए आपको समझाने को। हाँ। 1 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। 30 सेकेंड्स। नहीं, 1 मिनट अगर आप मुझे दे सकते हैं मैं समझा दूंगा। ईडी कानून का मकसद था 1999 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि हमने टेररिज्म और टेररिज्म के ड्रग फंडिंग को फंड कराए। प्लीज रूबिका जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिलेक्टिवली अगर कोट करोगे तो दर्शक को समझ नहीं आएगा, ये वायरल होगा कि मुझे जवाब नहीं पता। तो प्लीज मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, वरना छोड़ दीजिए, आपने बोल दिया, मैं अपनी बात रख देता हूँ। अब आप डिसाइड कीजिए, आपकी मर्जी, आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको बता दूं, अरे 1 मिनट का 1.5 मिनट ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं मुझे नहीं करने 1 दे रहे मिनट हैं में बात, आपने फिर आपने वायरल हो मना किया, जाएगा। इसलिए मैं चुप बैठा। आप बताओगे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता 1999 देती हूँ, हम ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे ना तब भी वायरल होगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं वायरल व्यक्ति हूं, लेकिन अब मैं बता देता हूं। और कुछ लोग वायरल फैलाते हैं, तो अब मैं बोल देता हूं। 1999 में ईडी का मकसद था यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेररिज्म और ड्रग फंडिंग के लिए। 2001 में इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया, 2002 में उन्होंने पास किया, पास हो गया था। चिदम्बरम साहब के टाइम पे प्रेसिडेंट का एक्सेंट था, उसको कानून को नोटिफाई करना था, नोटिफाई किया। इस वर्तमान सरकार ने इसे फाइनेंस बिल की तरफ पास करके ड्रैकोनियन बनाया।
राज्यसभा में पास हुआ। ये 2012 में ऐड किया है, संशोधन किया है, सख्त बनाया गया है। संशोधन क्या था? 2012 में क्या था? फाइनेंस बिल की तरह नहीं गया था। 2012 में फाइनेंस बिल की तरह नहीं गया था, नहीं गया था फाइनेंस बिल की तरह। इश्करण भंडारी को इसीलिए तो बुलाया मैंने, इश्करण भंडारी को इसीलिए बुलाया। इश्करण भंडारी जी, अरे आप बोलो फाइनेंस बिल किसने बनाया वो बताइए ठीक है ना। इश्करण भंडारी जी यहाँ पर, भाई मैं तो वकील नहीं हूँ ना, बस इतना जानती हूँ कि 2012 में खेला हुआ था। ओके, इश्करण भंडारी जी। रूबिका जी, पहली एक बात, क्या कानून ड्रैकोनियन है? नहीं है। ये तो हर अक्यूज्ड को हर कानून ड्रैकोनियन लगता है, इंडियन पीनल कोड भी ड्रैकोनियन लगता है। सवाल ये है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है या कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये संवैधानिक कानून है, तो ये जो पूरी बहस है यही बेईमानी हो जाती है। अब दूसरी बात, पिछले साल भर से ये बहस चल रही थी कि इस लॉ के अंदर बेल संभव ही नहीं है। तहसीन मेरे साथ 36 डिबेट्स पे जा चुका है और कहता है एक बिल्डर छोड़ के, जो तहसीन के दोस्त हैं उनको छोड़ के, इस केस के अंदर बेल संभव ही नहीं है, बेल होती ही नहीं है। जो भी है आपका दोस्त है, आपने उससे क्लाइंट है इनका क्लाइंट। अच्छा, बात सीरियस बात करने दीजिए, तो वो सीरियस बात करने दीजिए तहसीन, ठीक है। तो आप एक साल से कह रहे हैं तहसीन हर डिबेट पे कि इसके अंदर बेल संभव ही नहीं है। अब इसका तो दूसरा सवाल उठता है, मतलब मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट केस उस तरह का था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल पे बहुत सारे को अक्यूज्ड होते हैं, जब ट्रायल खत्म होती है कुछ को अक्यूज्ड को बेल मिल जाती है या उनको बरी कर दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट केस साबित नहीं हुआ, और कुछ को सजा हो जाती है। ये कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है उसके अंदर ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अगर संजय सिंह का केस उस स्टेज पे था कि कोर्ट को लगा कि बेल होनी चाहिए, ओके, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर अगर कोर्ट को लगा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, तो उस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कानून तो सेम है, कानून तो सेम है। तो आप दोनों बातों को एक्सेप्ट कीजिए। इश्करण भंडारी जी, सुना नहीं आपने रवि श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में ये जो इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ उसके बाद खौफजदा हो गए हैं। इस पे मैं एक सेकंड, ये इसीलिए ये बेल मिली है। ये मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये रूबिका जी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये बोलना कि एक पॉलिटिकल रैली होती है उस वजह से खौफ क्रिएट हो गया है, ये मुझे नहीं लगता शोभा देता है किसी को भी नेशनल टेलीविजन पे बोलने के लिए। कोर्ट ने एविडेंस देखा है, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही है, ये बात तो उल्टा दोबारा साबित करती है मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है। तो कानून तो ये है कि बेल अगर बनती है तो मिल जाएगी। अब जहां नहीं बनती उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं। हाँ। कुछ के अगेंस्ट हो सकता है एविडेंस ऐसा हो कि स्टेज पे बेल बनती हो, बरी नहीं हुए हैं। और एक बात और, हाँ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये कंसेशन किसी और केस में यूज नहीं होगा। तो एक सब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, पर जो पूरा स्कैम है उसके अंदर जो लोग अंदर हैं, उसी कानून में अंदर हैं, उसको आप ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि मुझे आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, लेकिन उससे पहले शहजादपुरा वाला से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। शहजाद, आतिशी ने कहा कि हम 4 लोग और गिरफ्तार होंगे, आप देखते रहिएगा। आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जो अपने कुकर्मों को जानता है वही कॉन्फिडेंट होता है। मैं तो कहता हूं कि देखिए हम लोग 400 पार हो रहे हैं, वो कह रही है कि हम लोग तिहाड़ में जाने वाले हैं। तो अपना अपना कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस जनता से, उनका कॉन्फिडेंस उनके किए गए भ्रष्टाचार के कुकर्मों से। अब मैं उनकी मनोस्थिति के लिए क्या बोल सकता हूं। पर ये वही आतिशी है, 1.5 साल पहले कहा था 800 करोड़ रुपए भाजपा के दफ्तर में है, ऑडियो टेप है, हम जारी करने वाले हैं, सुनिए आप देखना भाजपा एक्सपोज हो जाएगी। कहाँ है वो एक्सपोज है? और उस पर आज तक एक एफआईआर नहीं करवाई, क्योंकि वो तो पीओसी का मामला है ना। यहाँ पर बैठे हैं वकील, अच्छा ये वकील साहब जो दूसरे वाले, नॉट इश्करण, ये वकील साहब कहते हैं कोई वायरल होता है, कोई वायरल फैलाता है। भाई आपकी बीमारी से आप जो ग्रसित है वो कब निकलेगी? भाई जमानत और राहत में पहले अंतर है। कल तक ये नाच रहे थे कि देखिए कोर्ट फ्री नहीं है, लोकतंत्र मर चुका है। आज कोर्ट ने बेल दी और ईडी ने अपोज नहीं किया। ये कह रहे थे ईडी विंडिक्टिव है, ईडी विंडिक्टिव होती तो बेल अपोज करती। और चौथी बात इन्होंने क्या कहा, अभी रवि जी देखिए 2 बातें कह गए, भावनात्मक होते होते क्या कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिसको भी अभी तक बेल मिली है उसलिए मिली है क्योंकि उन्होंने भाजपा के साथ डील कर दी। मतलब ये संजय सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं। और उसके अलावा ये देखिए क्या कहते हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं था इसलिए इनको छोड़ दिया। तो मतलब कि केजरीवाल पे पूरा सबूत है।
मतलब आज अगर बेल अगर दोषमुक्त होने का गवाह है तो बेल जिसको नहीं मिला वो तो सरगना हो गया ना आपके हिसाब से। आप ही के तर्क है। मतलब रवि जी, आज रवि श्रीवास्तव ने ऑन रिकॉर्ड कहा है केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। अब बताइए जेल से सरकार क्यों चल रही है? नहीं नहीं, ये आपने कहा है रवि जी, मैंने आपको कोट किया है, आपको मैंने कोट किया है। आपने कहा केजरीवाल चोर है, आपने कहा सिसोदिया चोर है, आपने कहा विजय नायर चोर है, आपने कहा आम आदमी पार्टी चोर है, और ये सारे चोर को जेल नहीं मिल रही है। आपने कहा, आपका नहीं आपने कहा, आप रिवाइंड करके सुनिए अपनी बात को। श्रीमान जी, आपने कहा कि नहीं कहा? क्या बताइए आपने केजरीवाल को चोर कहा नहीं कहा? मैं आपने कहा भी चाहता हूं कि 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर छोड़ो, 2 अक्टूबर भूल गए आप 2 अक्टूबर भूल गए। शराब के खिलाफ थे गांधी जी। अगर आप छोड़ दीजिए इसको, बोलिए केजरीवाल को बेल नहीं मिली मतलब खड़ा नहीं होएगा यहाँ पे। नहीं, केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो आपके लॉजिक से क्या है? और वही हुआ कि आज जैसे ही सबूत, जैसे ही ट्रायल पर केस आया, आपका केस उखड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता, मान्यवर कुछ भी मत बोलिए। आपके सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है क्या? आप तो सुप्रीम कोर्ट एपेलेट कोर्ट है, क्या बोले जाते हैं भाई? आप तो इसने ऐसा कहा, उसने 100 करोड़ दिए, अरे 1 रुपया तो बरामद नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आपका 1 रुपया तो बरामद नहीं हुआ। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करते हुए 338 करोड़ का बोला वो खा जाना है। मतलब जो आपको पसंद आए तब जुडिशरी ठीक है, जो पसंद ना आए तो जुडिशरी अंडर प्रेशर। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। रवि जी, रवि जी, रवि जी, एक सेकंड। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ मिला नहीं है, वो उनकी क्वेरी थी, फाइंडिंग नहीं था। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के मामले में बेल रिजेक्टेड, उसका क्या कहेंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब ऑड डे पे सुप्रीम कोर्ट मेरा इवन डे पे सुप्रीम कोर्ट को त्याग जेंटलमैन ऑड इवन नहीं चलता। श्रीवास्तव जी, पूनावाला जी, इन्होंने केजरीवाल दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों मेरी बात सुनिए। केजरीवाल चोर आपके मन में रवि जी, अच्छा वो टेंटेटिव था और ये फाइनल हो गया। गजब का लॉजिक है भाई। हाँ, बस मैं यही तो समझना चाह रही हूँ। रवि जी, अब एक एक करके मेरा सवाल, एक एक करके मेरा सवाल सुनिए और एक एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, ठीक है? आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर सवाल है, मैं चाहती हूँ सवाल पूछा, जवाब दीजिए, फिर दूसरा सवाल, ठीक है? लेट्स ट्राई दिस वे। पहला सवाल रवि जी, मैं चाहती हूँ आप शहजाद पूनावाला से करें। एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब दे दीजिएगा। ओके रवि जी, जल्दी से सवाल पूछिए। मेरा ये कहना है कि इस केस के अंदर जो जमानत मिली है उसमें ईडी ने कोई मेहरबानी नहीं की है। केस में कोई सबूत था ही नहीं। हाँ। और अगर ईडी अपोज भी करती तो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट बेल देने वाले थे। ओके, ऑल राइट, जवाब। अगर सबूत नहीं था और इसीलिए बेल मिली है तो जिसको बेल नहीं मिली उसके खिलाफ सबूत है? जवाब। काउंटर, ये काउंटर नहीं होता। अरे लॉजिक है ये। बीच में नहीं, हाँ जवाब। जब आएगा केस बोर्ड पे तो पता चलेगा ना भाई। अरे जब केस आएगा बोर्ड पे तो मालूम चलेगा। आ गया, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक आया। जब केस रवि जी, आप इतने सीनियर आदमी हो, क्यों ऐसे अपनी स्थिति को बना रहे हो? अभी तक तो कंजक्चर अच्छा नहीं लगता? आपके घर वाले डिबेट देख रहे हैं सर, आपके घर वाले डिबेट देख रहे हैं रवि जी, इस बेईमानी से बात आया पैसे, वो रवि जी, पैसे। रवि जी, नहीं मैं तो कह रही हूँ एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। अब वो सवाल पूछ रहे हैं ना, जवाब दीजिए। नहीं एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब, एक सवाल उन्होंने पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, अब मेरा सवाल, कल तक नाच रहे थे संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, आज लोकतंत्र सुरक्षित है या सुप्रीम कोर्ट आज भी लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं कर पाया? जवाब रवि जी। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र की हत्या अनिल मसीह कर चुका है। लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर चुकी है। 8,250 के इलेक्टोरल बॉन्ड, हफ्ताखोरी, हफ्ता वसूली, बीमारी का कोई इलाज नहीं यूज करके, इस्तेमाल करके पैसे। सुनिए, ओके रवि जी, ओके, हत्या हो चुकी है। अब मेरे साथ 2 और मेहमान हैं। सुन लिया तहसीन पूनावाला जी? तो अब लोकतंत्र को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, सीएम कौन बनेगा? अगर मेरी राय मानी जाए तो सुनीता केजरीवाल जी को बनाना चाहिए, तभी पार्टी बच जाएगी, वरना पार्टी को मुश्किल होगी। तो इमीडिएटली अगर अरविंद जी कंटिन्यू नहीं करते तो सुनीता केजरीवाल जी को बनना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। किसी विधायक को बनाएंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, भाजपा तोड़ देगी। तो अगर अरविंद जी को बेल नहीं मिलती, सुनीता केजरीवाल जी को बना दें। एक सेकंड, वो मतलब बेसिकली आप वो कांग्रेस वाला जो वायरस है वो यहाँ पर इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, परिवारवाद।
नहीं, कांग्रेस वाला नहीं। देखिए, आप कितने दिन और डिबेट, प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा हूँ, मान लो सुनीता जी बन जाती है, आप 4 दिन डिबेट और करोगे, 5 दिन, वैसे ही रोज आपके ऊपर डिबेट हो रही है, आपको के खिलाफ माहौल बन रहा है, वो ठीक है, 4 दिन डिबेट होगी, कम से कम पार्टी तो बचेगी। अगर आप सुनीता केजरीवाल को नहीं बताओगी, पार्टी इनकी टूट जाएगी, बीजेपी इसको खत्म कर देगी। तो मीडिया के प्रेशर में नहीं आना चाहिए सुनीता जी को, अगर अरविंद जी को बेल नहीं मिलती, बन जाना चाहिए। इश्करन कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ इश्करन, दो बातें। किसी भी लोकतंत्र के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर नेता चुना जाएगा जन्म से या शादी से। आम आदमी पार्टी 3-4 मुद्दों से शुरू हुई थी, दिल्ली की पार्टी है, करप्शन के खिलाफ, आज उनके नेता जेल में हैं। दूसरा, वंशवाद के खिलाफ, आज यहां पे कहा जा रहा है कि उनकी मिसेस जो अभी तक पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको सीधा सीएम बना दिया जाए। तो जो जो बातों पे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन रखा, वो सारी बातें फॉलो हो रही हैं। और लास्ट बात, वो कहते थे अगर आपका नाम आ जाता है किसी एलिगेशन में, प्रूफ नहीं, एफआईआर नहीं, चार्जशीट नहीं, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। यहां पे सवा साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बेल नहीं हो रही है, मिस्टर केजरीवाल जेल में है, तो कहते हैं परिवार को बना दें। अब तहसीन का यह कहना सही है, क्योंकि वो जिस विचारधारा में विश्वास करते हैं, वहां पे एक गद्दी है जो राइट ऑफ किंगशिप फ्लो करता है खून से, तो रवि जी बताएंगे। रवि जी, नई पार्टियों में भी अगर ये आ रहा है तो ये बहुत डेंजरस है। एक मिनट, मैं आप लोगों से चाह रही हूँ, नहीं आप उस पॉइंट पर ले आए हैं इस डिबेट को जहां पर अब आप ही लोग तय कर देंगे मेरे ख्याल से। मतलब अगर आपको पॉलिटिकल एडवाइजर बना दे तहसीन पूनावाला, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी को आप सीएम बना देंगे, राइट? क्लियर है? अगर अरविंद जी रिजाइन करते, वरना अगर कोई भी विधायक बना, भाजपा उसको समाप्त कर देगी पार्टी को। अच्छा, क्या भाजपा समाप्त कर सकती है आम आदमी पार्टी को? शहजाद पूनावाला इसका जवाब दीजिएगा। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद लौटेंगे और इस पर चर्चा जारी रहेगी। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, क्या वाकई अब आप इतना मादा रखते हैं, कहेंगे कि लोकतंत्र नहीं है? तो फिर संजय सिंह को कैसे बेल मिल गई? कोर्ट इनके इशारे पर काम कर रहे हैं, तो फिर संजय सिंह को कैसे बेल मिल गई? कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देना चाहिए। दूसरी तरफ आतिशी ये कह रही है कि एक एक करके हम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब वो ये आरोप लगाती है, उसके कुछ ही घंटे बाद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। तो अब आप बताइए कौन सही कौन गलत? अब आप समझाइए कि जो आरोप बार बार लगते रहे हैं कि ये इतना खतरनाक कानून है कि बेल मिल ही नहीं सकती है, और चुनाव के टाइम पर तो कोई बाहर आएगा ही नहीं, तो फिर संजय सिंह कैसे बाहर आ गए? इसी पर डिबेट कर रहे हैं 4 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला, कांग्रेस जिनके दिल में है, बड़ा अजीज कांग्रेस को मानते हैं और अक्सर उनका बचाव करते हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे रवि श्रीवास्तव, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और इश्करन भंडारी जो कि पेशे से वकील है, वकालत करते हैं। शहजाद पूनावाला, शुरू करूं उससे पहले ही आपने इजाजत मांगी है, क्या सवाल है आपका? देखिए, आज मैं तहसीन का धन्यवाद करना चाहता हूं। तहसीन ने आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दिया टीवी पे। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी और विधायक को बनाएंगे एक्सेप्ट फॉर सुनीता तो पार्टी टूट जाएगी। मतलब कि 62 विधायकों की ईमानदारी, वफादारी और काबिलियत, तीनों पर सवाल इन्होंने ही उठाया। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते थे कि हमारे प्रत्याशी सबसे बेस्ट है, उनके प्रति इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव तहसीन पूनावाला ने व्यक्त किया है। हाँ। और वो कह रहे कि एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर सुनीता को बना दो। हाँ। पर ये आम आदमी पार्टी की आतिशी को मत बनाओ, आम आदमी पार्टी के सौरभ को मत बनाओ, आम आदमी पार्टी के गोपाल राय को मत बनाओ। तहसीन जी को धन्यवाद। आतिशी के पास तो सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल बने। सौरभ भारद्वाज इतने मुश्किल दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पार्टी को एक किए हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, पार्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, 3 बार के विधायक, लेकिन सीएम बन जाना चाहिए सुनीता केजरीवाल को। वाह प्रभु जी, नहीं मुझे समझ में नहीं आता इसमें दिक्कत क्या है। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन देखो इसमें नुकसान ये है कि 3-4 दिन और डिबेट होगा, इसके अलावा क्या होगा, ये जो डिबेट चलती रहेगी। हाँ। 3-4 दिन मीडिया इनके क्रिटिसिज्म करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, बट पार्टी बची रहेगी। अगर कोई और होगा, बीजेपी जो है पार्टी को खत्म कर देगी, इसके बाद पार्टी नहीं बचेगी। अच्छा, तो पार्टी को बचाना है तो इनको बता। अच्छा ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज। अच्छा ठीक है, अब इस पर रवि श्रीवास्तव, इस पर इश्करन जी बस एक सेकंड दीजिए। उससे पहले मेरा एक सवाल है,
तहसीन पूनावाला, रवि श्रीवास्तव दोनों ये बात मानते हैं, शहजाद पूनावाला, कि आप लोग जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं ना 100 करोड़ का, उसका एक को पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं आप लोग बरामद कर पाए। कहाँ है पैसा? कोर्ट ने भी कहा, ऐसा कोर्ट ने है, भी कहा, Where is the money? ऐसा है कि कोर्ट की एक क्वेरी को फाइंडिंग बनाने वाले ये बताए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल, वो छोड़ दीजिए, केजरीवाल जी जब अपियर हुए कोर्ट के सामने तब गुप्ता जी ने कहा, उनके वकील ने कहा कि मनी ट्रेल खर्च हो गया गोवा चुनाव में, मजे करो, ये उन्होंने कहा है। तो दूसरी बात, और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, तहसीन पूनावाला क्या मुख्यमंत्री बनाना इंटरनल मैटर है पार्टी का? और नहीं नहीं, एक सेकंड, अब बीच में मत बोलिए, इंटरनल मैटर है क्या मुख्यमंत्री बनाना सीएम को? भाई रवि जी अपनी अपनी बारी में बोलिए, मैं तहसीन के एक पॉइंट के बारे में बोल रहा हूं, रवि जी प्लीज डिस्टर्ब मत करती। तहसीन पूनावाला ने अभी कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, पार्टी बच जाएगी, ये इंटरनल मैटर नहीं होता मुख्यमंत्री बनाना। दूसरी बात, ये पार्टी बची क्या है? अन्ना निकल गए, रवि निकल गए, अब आ गए लालू के हाथ में। अन्ना से लेकर बाकी सारे फाउंडिंग मेंबर निकल गए, और जो शराब था उस पे आ गए स्वराज से। स्वराज किया था क्या पूछने से पहले, शराब के ठेके खोलने से पहले? ओके ओके, जवाब जवाब जवाब। बचा क्या पार्टी में? तहसीन बचा ये जी नहीं, मैं जानता नहीं ना, मुझसे सवाल था, 2 सवाल उन्होंने पूछे। एक के मनी ट्रेल की बात की, मनी ट्रेल बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल के उसमें भी मनी ट्रेल नहीं। अरविंद केजरीवाल में डिफेंस ये था कि ईडी का आरोप है कि गोवा में खर्च हो गया, अगर गोवा में खर्च हो गया तो वहां जाके मनी ट्रेल ढूंढो, यहाँ इनको जेल में बंद करते क्या मिलने वाला है। वो एक सरकास्टिक कमेंट था, उस कमेंट को आपको जानना चाहिए। ये दूसरी बात ये है, था या नहीं था, मैं आपके पास ला, अरे आप कोर्ट ये के पढ़ प्रेजेंट लीजिए, किया था सार्कास्टिक था या नहीं था, पढ़ लीजिए। बिल्कुल, आप गोवा में इंग्लिश में जाके पढ़िए, देखिए। तहसीन इंग्लिश समझते हैं राहुल जी की तरह, आप इंग्लिश में पढ़ के सर ये बताइए। क्या है? ये तो लाइव लॉ का एक वो लेकर आए हैं पन्ना। बिल्कुल है, हाँ? बिल्कुल है, मैं पढ़ के ये तो सुनाऊं मैंने क्या? भी तर्क दिया है, ये मैं ये पढ़ तो के बिल्कुल सुनाऊं है। क्या? रवि Sarcasm जी, जज ये क्या कर है? रुबिका जी, रुबिका जी, अगर आपने आरोप लगाया मुझे जवाब देना। अगर 100 करोड़ रुपया ईडी कहती है गोवा के चुनाव में खर्च हो गए, ये ईडी कहती है, अगर खर्च हो गए तो मनी कहां से रिकवर होगा? गोवा से ना। तो मुख्यमंत्री को जेल में रखते क्या मतलब? निकालिए मुख्यमंत्री को बाहर। कन्वीनर कौन है पार्टी के? मुख्यमंत्री को, पार्टी के कन्वीनर कौन है? पैसा खर्च कौन करता है पार्टी का? पार्टी के कन्वीनर और मुख्यमंत्री सेम है ना, तो उनको जेल में, अगर पैसे गोवा में खर्च हो गए तो आप रिकवर कहां से करोगे? अगर आपकी कोई चाबी घूम गई किसी और स्टूडियो में, आप जाके उस स्टूडियो से अरे रिकवर भाई करोगे। खर्च हो गया तो रिकवर कैसे होगा? खर्च हो गया तो रिकवर नहीं, कैसे होगा? तो फिर कोर्ट में काहे कहते हमारे पास मनी ट्रेल ने सारा खर्च हो गया, तो ईडी का आरोप है मनी ट्रेल ने गोवा में खर्च हो गया, इसलिए कहा तो गोवा जाके ढूंढिए उस पैसे को। अरे गोवा में खर्च हो गया तो ढूंढने कहाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? तो नहीं है ना मनी ट्रेल, वही तो बात है, तो नहीं है मनी ट्रेल, अरे तो फिर अरविंद क्या केजरीवाल कर जेल में रहे हैं क्यों? आप? क्या हो गया? रोजा ज्यादा लग रहा है आपको आज? हैं? मैं बिल्कुल तो आपको दिमाग ही नहीं अभी चला फंस पा गए। रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता फंस गए, सुनिए। कैसे या तो फंस गए? पैसा- आप फंस गए। मुझे एक बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप इसको क्या रोजा कह का या दोष तो- मत या तो समझिए, ये पैसा इनके गोवा में सोच का आप दोष है। नहीं आप क्या या तो कह रहे पैसे हैं? गोवा में खर्च हुए, हाँ, या तो गोवा में खर्च हुए। इश्करण इसका भंडारी इनके पास स्क्रीन मनी पर ट्रेल है। प्लीज। हाँ, हाँ, एक गोवा में खर्च हुए पैसे, हाँ, हो इसका गए। इनके पास मनी ट्रेल है, लेकिन कोर्ट में कहते हैं मनी ट्रेल नहीं क्योंकि गोवा में खर्च हो गया। अरे गोवा में खर्च हो मतलब गया, कल मनी चोर ट्रेल है, बोलेगा तो चोरी के कन्वीनर को पैसे कहीं खर्च बिठाए कर जेल दिए में। तो चोरी का कहिए हुई। गोवा ढूंढिए ये मनी ऐसे ट्रेल। बोल रहे हैं भाई, क्या बोल मिलेगा, रहे हैं? बुलाइए उसको बिल्कुल जेल वही के कह अंदर। रहे हैं। आप नहीं, कहेंगे आप चोरी ये का कह रहे पैसा हैं। चोर ने खर्च कर दिया तो हाँ, चोरी नहीं हुई। हाँ। वाह वाह वाह, तहसीन आपका लॉजिक आपको धन्य पता ही है, नहीं खर्च इसीलिए हुआ, आप आपको कांग्रेस अकेले लगा रहे सपोर्टर गोवा में हो, खर्च इसीलिए हुए। आप कांग्रेस अरे सपोर्टर प्रभु आप महान हो, वो तो कह रहे हैं हमें पता नहीं है, शायद गोवा में खर्च हो गए, हुए तो पहले नहीं आए। शायद आप नहीं, तो जेल गुप्ता में जी रहे। ने पटना दे रहे confirm ना, कर ये दिया। गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? ये गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? इश्करण भंडारी गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? ये लाइव लॉ सुनिए। में गुप्ता कह रहे हैं आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट आपका किया आरोप है? ये कहते हैं फोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। कैन दे फोर्स मी टू गिव पासवर्ड? करेक्ट। रुबिका जी पहले तो एक बात कर लेते हैं, आप अगर मान लीजिए किसी की घड़ी चुराते हैं, बहुत महंगी घड़ी चुराते हैं, कई लोग बहुत महंगी घड़ियां पहनते हैं, और आप घड़ी चुरा के स्विमिंग के जाते हैं और स्विमिंग के अंदर वो क्लास्प खुल जाता है और घड़ी पानी में डूब जाती है, तो अब आप ये कहेंगे कि घड़ी की चोरी नहीं हुई क्योंकि घड़ी मिल नहीं रही है और वो पानी में समुंदर में स्विमिंग करते हुए डूब गई है? ये क्या तर्क है? क्या इलीगल पैसा आया था या इलीगल पैसा नहीं आया था, ये है। अब जिन कंपनीज ने प्रॉफिट अर्न किया है वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उन कंपनियों के पास उनकी बैलेंस शीट्स में है, वो भी प्रोसीड ऑफ क्राइम का एक हिस्सा ही बनेगा। और जब आप मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्शन देख रहे हैं, वो 338 करोड़ एक ऑर्डर के अंदर आया हुआ है, उसकी ट्रायल में होगी। दूसरी बात,
बहुत मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं जब रवि श्रीवास्तव कहते हैं कि ट्रायल के दौरान कुछ नहीं मिला इसलिए संजय सिंह को छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बेल हेयरिंग थी, ट्रायल नहीं थी। ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, स्पेशल कोर्ट में होगी। तो ये प्लीज दोनों बातों को कंफ्यूज मत कीजिए, अभी तो शुरू हुआ है। और आखिरी बात सिर्फ ये बोलूंगा, जहां से हमने बात शुरू करी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी इसका मतलब कोई निर्दोष नहीं होता, पर हाँ उसके फेवर में ये ऑर्डर है, इस पर कोई दो राय नहीं है। पर जिनकी बेल नहीं दी वो ऑर्डर तो उनके अगेंस्ट है, और वो उससे ज्यादा सीनियर लोग थे, वो उस सरकार में मंत्री थे। संजय सिंह राज्यसभा एमपी थे, उनके एक सेकंड में खत्म करने दीजिए बात। लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है रुबिका जी, मैंने इंटरप्ट किसी को नहीं किया, मुझे लास्ट लाइन बोलने दीजिए। ये लास्ट लाइन से तड़प रहे हैं, ये बोलना जरूरी है। रवि जी, मुझे लास्ट लाइन बोलने दीजिए, रवि जी मुझे लास्ट लाइन बोलने दीजिए। रवि जी वो कह रहे हैं लास्ट लाइन लास्ट लाइन बोलने दीजिए। अरे आप उनके लॉजिक को ध्वस्त कर दीजिए ना, क्योंकि ये जैसे जरूरी है। तहसीन पूनावाला ने पैसा ध्वस्त कर दिया गोवा में, आपको पूरा मौका मिलेगा, ध्वस्त कर दीजिएगा, जरूरी है। ध्वस्त कर देखिए रुबिका जी, मैं दीजिएगा, एक चीज पे ऑब्जेक्शन लेता हूँ। ध्वस्त मैं कर बोलूंगा, अपनी दीजिएगा। लास्ट लाइन रख लूं। अरे रवि जी ऐसी रुकिए, रिस्क- रवि जी, ये आप ऐसे- रवि जी एक लाइन, एक ये लाइन गलत है। रवि जी एक लाइन। हाँ ईश्वरन भंडारी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि संजय सिंह राज्यसभा एमपी थे, वो कैबिनेट में नहीं बैठे हुए। एक्साइज पॉलिसी में उनका रोल है या नहीं है ये क्वेश्चन हो सकता है, पर जो मंत्री बैठे थे, क्योंकि कैबिनेट ये पॉलिसी बनाती है, राज्यसभा के आपके नहीं बनाते हैं, उसके अंदर मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई है। ये बात भी जनता को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके अब आप ध्वस्त कीजिए। रवि जी रेडी स्टडी गो। देखिए मेरा ये कहना है कि ये पूरा का पूरा केस बेबुनियाद है। आज एक केस बोर्ड पर आया, आज एक केस में हियरिंग हुई, उस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। ऐसे ही जब दूसरे लोगों के केसेस गलत भी बातें बोर्ड कह पर रहे हैं। आएंगे तो बीच में पता रुकिए, लगेगा बीच में, कि ये बीच में, पूरा बीच केस बेबुनियाद है, हाँ। तो उन्हें भी बेल मिलेगी। सिंपल है। ये क्या कॉन्ट्री लॉजिक थोड़ी होता है कि उन्हें नहीं मिली इसलिए उनके पास सबूत है। ये क्या बात है भाई? एक वाक्य रवि जी, आज अगर उन्हें नहीं मिली तो जवाब अभी दे तक केस सकता हूं नहीं इसका? आया ना बोर्ड इश्करण जी 10 सेकंड, 10 सेकंड आएगा तो उन्हें भी मिलेगी। इश्करण जी 10 सेकंड अच्छा, तहसील सुनिए ना, देखिए, मैं उनका आपको उनकी इसकी का क्वेरी है, जवाब इन्होंने जवाब अभी दे कहा, दीजिए। इन्होंने अभी कहा कि दूसरे केस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी बेल देगी, ये उनके वर्ड है। हाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल देते हुए जब अपोज ने किया, ईडी ने कहा कि ये केस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा दूसरे केस के। अरे भाई प्रेसिडेंट नहीं ये है, सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ने कहा सबूत है, तो नहीं आज है। का है। प्लीज रवि जी, सबूत भी आपका नहीं है, बहुत सबूत भी आपका फेक है। बहुत बुरी आदत है अरे कि आप अरे बीच में भाई, डिस्टर्ब नहीं करते है। हैं। नहीं नहीं, बात- शहजाद रवि जी, पूनावाला, प्लीज हो जाए, शहजाद पूरी बात पूनावाला, हो जाने दीजिए। शहजाद गलत कह पूनावाला, रहे हैं कि वो ये प्रेसिडेंट कह रहे नहीं है, मान लिया मैंने। हैं। अरे उनको सुनिए बोला ना, प्रेसिडेंट रवि नहीं जी, होता है। रवि जी आप ही का सवाल दूसरे कारणों से पूछिए। मिलती वो है ये बेल। कह रहे हैं सबूत नहीं है, एक सेकंड, सब एक ध्वस्त हो सेकंड। जाएंगे। रूबिका जी, पहले तो 20 सेकंड के ज्यादा थोड़ा समय मिलेगा, तब मैं रवि जी की बात का जवाब दे सकूंगा। वो 10 सेकंड में जंप मारते हैं। हाँ। इतने उत्तेजित है तो पार्टी क्यों छोड़ी भाई? अब सुन लीजिए 20 सेकंड कान लगाकर। आज सुप्रीम अरे कोर्ट भाई ने, यार तुमने भी तो पार्टी छोड़ दी। मैंने तो पार्टी सही छोड़ी छोड़ी, है। आपने सही मैं नहीं छोड़ी। तुम्हारी आप तो तरह उसी को कोर्ट डिफेंड नहीं कर रहे हैं बदला। आके, मैंने आप नहीं उसी को बदला डिफेंड कोर्ट। कर रहे हैं जिसको वो छोड़ तुमने बदला गए। है। मतलब कि वो जो होते हैं मैंने ना कोई कि कोर्ट नहीं वो बदला, जब तुमने बदला है। जब वो एक कपल मेरा का कोर्ट ब्रेकअप अभी होता भी है पर वही है। एक उभर ही नहीं पाता है, वैसे मैं है। तुम्हारी तरह छोड़ कोर्ट दीजिए, नहीं अब बदलता। मुझे बात सर रखने सुनिए, दीजिए। अब नहीं, अब रुकिए ना, आप आपको जिल्टेड लवर की तरह कोर्ट बिहेव नहीं मत बदलता कीजिए। मैं। सर आप सुनिए, जिल्टेड लवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे कोर्ट बोलने बदलने दीजिए। से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नियत नहीं बदलनी चाहिए। अब आप मुझे समझ रहे हैं? हाँ, अब मुझे अपनी अच्छी बात रखने नीयत दीजिए रहनी रवि जी प्लीज। रवि जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मामला पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दूसरा मामला पहुंचेगा तो नहीं मिलेगी ये राहत, क्योंकि ईडी ने बेल अपोज नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, सबूत नहीं मिला आपके हिसाब से ना, तो जो बेल नहीं मिल रहा है जिनको, उनके खिलाफ सबूत है ना, ये मानिए ना इस बात को। फिर आप ही का सर लॉजिक वक्त नहीं है मेरे नहीं पास, है। सर नहीं वक्त है। नहीं है। सबूत नहीं है। अरे पर वहां नहीं छोड़ रहे, यहाँ छोड़ अरे दिया। यही कह रहा हूं। आपका दिल जो है, केस आपका ही दिल, फेक है। आपका दिल सबूतों से ज्यादा बड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। सर सबूत नहीं है, मान लेना, इसे अंधभक्त कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते हैं। कोर्ट में प्रोसीजर चलने दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा ना। आप पहले से ही मान लेते हैं कि नहीं सबूत है ये नहीं, कैसे आप मान सकते हैं? और अगर यही बात हम कहें तो फिर क्या होगा? बिलबिलाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर ट्विटर पर आज पोल किया हमने और सवाल क्या पूछा, आतिशी के आरोप की वजह क्या है? क्या आरोप लगा रही हैं कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या जेल का डर है? 63% कह रहे हैं हाँ। सियासत हो रही है 27% मानते हैं पता नहीं कहने वाले 10%।